जय सिया राम। महाकुंभ में हुई उस भगदड़ में खुद मैं शामिल था। भगवान ने किस प्रकार मेरी जिंदगी को बचाया और वहां वस्तुतः क्या घटना घटित हुई थी जो मैंने मौत के उस मंजर को आंखों से देखा और सब कुछ भूल चुका था। किस प्रकार मौत और भगवान दोनों मेरे आमने सामने खड़े थे और किस प्रकार भगवान ने महाकाल का रूप लेकर काल को मुझसे परे कर दिया। सब कुछ पूरी घटना आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। महाकुंभ में अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए मैं और दो साथी और संजय और मंजीत हम लोग प्रयागराज गए थे। वहां जाकर हमने अच्छे से स्नान इत्यादि किया, दर्शन किए और पूरे प्रयागराज की परिक्रमा भी लगाई, वो भी पैदल। किसी और चीज की वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यह बात है 28 जनवरी की रात की बात, यानी रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच की ये कुछ घटना है। उससे पहले हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग लाइन में लगे हुए थे। लाइन बड़ी लंबी थी और बहुत ही बड़ी भयानक थी। जहां चारों तरफ हम देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ इंसान दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं था। लाइटें लगा रखी थी, अच्छी व्यवस्था थी, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बड़ी मुस्तैदी वहां दिखाई जा रही थी। जब हम लाइन में लगे हुए थे उस समय हमें नजर आया कि वहां एक बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ था, छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ था। तो जो साथ में संजय भाई थे, हमने उनको बोला कि भाई मेरे हाथ में 2 बैग हैं, आप इस बच्चे को उठा लो। उन्होंने इस बच्चे को उठा लिया। हमने कहा कि यहाँ किसी के पाँव के नीचे आ जाएगा। जैसे उठाया तो देखा उस कुत्ते की गर्दन पर पीछे कुछ काटने का निशान था, लहूलुहान था वो। तो हमने कहा कि चलो किसी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। लाइन में लगे हुए थे, बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। तो जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उनसे हमने पूछा कि ये बेचारा घायल है, डॉक्टर कहाँ मिलेगा? तो प्रशासन ने हमें बताया कि आप यहाँ से वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। लाइन छोड़कर हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर जब हमने डॉक्टरों से कहा तो जो कुछ जूनियर डॉक्टर बैठे हुए थे उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ सिर्फ इंसानों का इलाज होता है, जानवरों का नहीं होता। जब इस बात को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा भी आया। तो हमने कहा भी ऐसे कैसे नहीं हो सकता। जब थोड़ी सी तेज आवाज में उन लोगों से हमने बात की तो अंदर से जो सीनियर डॉक्टर थे वो बाहर आए। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ? हमने कहा सर देखिए इस कुत्ते को घाव है, लेकिन ये लोग कुछ दवाई पट्टी करने से मना कर रहे हैं। डॉक्टर खुद बाहर आए और कहा बेटा हम करते हैं, चिंता मत करो। सीनियर डॉक्टर थे, उम्र भी सीनियर, ज्ञान भी सीनियर। पट्टी करवाई और उस बच्चे को ले जाकर हमने एकांत स्थान पर छोड़ दिया। जो कुछ उसके लिए बिस्किट वगैरह थे वो डाल दिए कि अब ये सुरक्षित रहेगा। दोबारा लाइन में लग जाते हैं। जैसे ही घाट से कुछ दूरी होती है वहां हम देखते हैं कि 2 ग्रुपों में भिड़ंत हो रखी है। कौन सी भिड़ंत? एक व्यक्ति जिसके साथ 2 से 3 लोग थे, एक व्यक्ति जिसके साथ 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग जिसके साथ थे उसके हाथ में जो हम बाइक पर हेलमेट यूज करते हैं बचाव के लिए, उसके हाथ में वो था। उसने सामने वाले के सर पर उसको दे मारा और वो लहूलुहान हो गया। आंखों के सामने की घटना है ये। उस समय वहां कोई पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद नहीं थे, थोड़ी सी दूरी पर थे। तो हम में से किसी एक ने वहां जाकर उनको बताया कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो चुकी है और तुरंत पहुंचो। उसी समय यानी उन लोगों ने हमारे देखा देखी में वो लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसी समय पुलिस प्रशासन ने आकर उस चीज को वहीं के वहीं संभाल लिया था, हाथों हाथ वहीं संभाल लिया था। लाइन से लगे हुए थे, आगे चले गए। अब जो लोग वहां गए हैं उनको पता होगा, नहीं गए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि वहां पर जो लाइटें लगाई गई हैं उनके ऊपर नंबर लिखा गया है कि ये घाट का ये नंबर इतना है, ये नंबर इतना है। तो ये जो भिड़ंत हुई है, ये जो भगदड़ मची है, ये जो मेन संगम घाट है, नोज घाट जिसको बोलते हैं, जहां पर संगम होता है त्रिवेणी का, उसके 110 नंबर से लेकर 122 नंबर के बीच में यह घटना घटित हुई है। ऐसे में हम लोग 120 नंबर के नजदीक पहुंच चुके थे। हमने कहा कि भाई इसको हम टारगेट कर लेते हैं कि 120 नंबर के नीचे हैं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसी समय हमारी देखा देखी एक महिला की सोने की चेन गायब हो जाती है। उसने कहा कि बेटे ऐसे ऐसे हुआ। हमने कहा कि माताजी आप पहन के ही क्यों आई थी? यहाँ वहां की बातें चली, दाएं बाएं देखा कहीं गिरी ना हो, नहीं मिली। उसी समय एक व्यक्ति हमारे पास आता है केवल अंडरवियर में। कहा भाई ये कौन सा नंबर है? हमने कहा ये तो 120 नंबर है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब यहाँ गुम हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे लोग कहाँ हैं। हमने कहा कोई नहीं, हमारे पास मोबाइल है, आप नंबर बता दीजिए। तो थोड़े से सीनियर थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बेटा मैं नंबर वगैरह तो कुछ नहीं जानता।
तो हमने कहा कि इस मामले में फिर आप प्रशासन की सहायता लीजिए और उनको प्रशासन के पास भेज दिया। उसी समय एक महिला के 2 बच्चे जिन्हें वो उस खंबे से बांध कर गई थी खुद स्नान के लिए, उनमें से एक बच्चा गायब हो चुका था। इस बात की इत्तला भी पुलिस प्रशासन को की गई और बाद में उस बच्चे को पुलिस प्रशासन द्वारा खोज लिया गया। ये बाद की बात है। उसी समय मैं स्नान करने के लिए अंदर गया। जो भाई संजय और मंजीत हमारे साथ थे उनको वहीं खड़ा कर दिया गया, सामान के पास, बैग के पास। मैं खुद अंदर गया, स्नान किया अच्छे से, 5 डुबकियां लगाई। मन में था, क्योंकि मैं माला साथ लेके गया था, कि और जो कुछ हो ना हो कम से कम 5 माला तो करूं। लेकिन उसी समय मन में भाव आया कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। भाव आया मन में। उसी समय मैं बाहर आया। मैंने कहा भाई आप लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट है, 3 मिनट में आप जल्दी से दोनों के दोनों जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, स्नान करके आओ। वो लोग 5 से 6 मिनट में स्नान करके आए। तब तक मैं कपड़े पहन चुका था, उन लोगों को कपड़े पहनाए। यानी इस कार्यक्रम में हमें 8 से 10 मिनट का समय लग चुका था। ठीक उसी समय हमने क्या देखा कि एक बेकाबू भीड़ भागी आ रही है। और हुआ क्या, मान के चलो हम 120 के नीचे खड़े थे, उसके नीचे कम से कम 15 से 20 बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, छोटे बच्चे इत्यादि बैठे हुए थे। हमने स्नान से पहले उन बुजुर्ग महिलाओं से पूछा, माताजी आप यहाँ क्यों बैठी हो, जबकि पुलिस प्रशासन आप लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस चीज में कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, यहाँ से खड़े हो जाइए, ये बैठने का स्थान नहीं है। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने, किसी भी प्रकार से नहीं मान रहे थे। और हमने भी उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि सुबह अमृत वेला में 3 बजे की वेला में जो साधु समाज यहाँ स्नान करेगा, हम लोग उसके साथ स्नान करेंगे। भाई देखो, ये तो सबकी अपनी अपनी आस्था की बात है, मैं यहाँ किसी चीज का कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि घाट के ऊपर ये सब चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एक बेकाबू भीड़ आती है और उन लोगों को रौंद कर चली जाती है। जब जबरदस्त वहां धक्का लगता है, उस समय पर वहां पर पता नहीं वो नीचे से उड़ी हुई धूल थी जो चारों तरफ दिखाई दे रही थी, या घना कोहरा था, मैं इस बारे में पुष्टि नहीं कर सकता। घाट के ऊपर जहां सीमेंट जो रेती थी और रेत थी, उसकी मिक्स बोरियां लगाई गई थी, वहां पर मैं खड़ा था उस समय पर। तो मेरी आंखों के सामने व्यक्ति को धक्का लगा, नीचे जल के अंदर गिरा और कई सारे लोग उसके ऊपर गिरे, यानी नीचे वाले को हाथों हाथ मार दिया गया। भीड़ वहां से जो बेकाबू होकर आई थी, उस भीड़ ने पता नहीं कितने सारे लोगों को कुचल दिया। उस समय आंखों के सामने ये नजारा था कि एक सामने जो चीज थी वो मर चुकी थी। इतने सारे लोग आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, सिर्फ चीखे ही चीखे थी। दूसरी चीज, हमें अपने भी मृत्यु साफ नजर आ रही थी। ठीक उसी समय जुबान से सिर्फ एक ही बात निकली, प्रभु रक्षा करिए। उस समय आंखों के सामने एक आकृति बनी। उस आकृति को हमने भली प्रकार से पहचान लिया, क्योंकि पीछे जब नवरात्रि आई थी तो उन 9 दिनों में हमने श्री काल भैरव सरकार की साधना की थी, और साधना के दौरान 7वें नवरात्रे को हमें श्री काल भैरव सरकार का प्रत्यक्षीकरण हुआ था। उनको देखते ही हम समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं श्री काल भैरव सरकार है। कम से कम 7.5 फुट की उनकी हाइट थी, नीला उनका वर्ण था, और एक हाथ में केवल त्रिशूल लिए हुए थे और कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात हमें समझ में आई, हमारे पीछे आइए, बस उन्होंने सिर्फ इतना, उसके बाद कुछ भी नहीं। और जो रेती के बोरे लगाए गए थे घाट पर, वो आगे की तरफ दौड़ने लगे और हम उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। मुझे देखकर मेरे साथ जो अन्य 2 साथी और थे वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। हमें सिर्फ इतनी बात तो याद है कि यहां तक कि हम दौड़े थे, क्योंकि हमें लगता था कि भीड़ की तरफ दौड़ना मूर्खता होगी, जल की तरफ दौड़ेंगे तो भी यहाँ कहीं मतलब आगे जल गहरा होता जाएगा, ये तो मूर्खता है। उन्होंने कहा कि हमारे पीछे आइए, केवल इतनी बात बोली। हम उनके पीछे दौड़ चले, और जैसे जैसे हम उनके पीछे पीछे गए, वहां से कब हम संगम द्वार पर पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। मन तो था कि उसी समय वीडियो बनाकर आप लोगों को आगाह कर दिया जाए, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उस समय पता नहीं क्या था, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डरे हुए, घबराए हुए थे कि ये आंखों के सामने हो क्या गया इस पवित्र अवसर पर। उसके बाद वहां लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी दुकानदारों के पास। तो दुकानदारों से हमने बात की, उन्होंने कहा सुबह 6 बजे कट कर दिया जाता है, शाम को 6 बजे लाइट दिया जाता है। चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस वजह से मोबाइल भी चार्ज नहीं थे।
आने जाने में कितनी असुविधा हुई है। जो एडवांस बुकिंग थी हमारी धरी की धरी रह गई, कोई काम नहीं आई। ट्रेनें लेट थी या आई ही नहीं, आज भी टिकट गोज जो थी बस वहीं की वहीं रह गई। घर आकर आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया है। अब पता नहीं मैं बच गया इस बात की खुशी जाहिर करूं या इतने सारे लोग बेमौत मारे गए, बेवजह मारे गए, उनके लिए दुख प्रकट करूं। कौन जिम्मेवार होगा? वो लोग वहां बैठे थे, क्यों बैठे थे? पुलिस प्रशासन की लापरवाही या उस बेकाबू भीड़? कुछ नहीं कह सकते और मेरा यह अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ बोलूं। बस हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां कहीं भी कभी ऐसा अवसर मिले तो समय अनुसार, समय देखकर, दूर रहकर बिल्कुल खुले में दर्शन करो, स्नान इत्यादि जो भी है वो करो और पुनः अपने घर लौट आओ। क्योंकि कुछ समय पहले श्री खाटू धाम में भी यही हुआ था और 3 महिलाओं की मौत हुई थी। किसी ने भगवान पर उंगली उठा दी, किसी ने मंदिर कमेटी पर, किसी ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर, जबकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलती हमारी थी। क्यों सोए हुए थे खाटू धाम में वो लोग? क्यों सोए हुए थे कल उस घाट पर वो लोग? जय श्री राम।